अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, जहां सेकंड सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदों, तवानाई के माहिरीन, सरमायाकारों और मुल्क की बड़ी एनर्जी कंपनियों ने शिरकत की है। इस इवेंट का मकसद पाकिस्तान में तवानाई के ज़राए, सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना है। कॉन्फ्रेंस का इस्तकबालिया खिताब एम नईम कुरैशी ने किया, जो चेयरमैन सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस और एनर्जी अपडेट के मैनेजिंग एडिटर हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हुकूमत, निजी शोबे और तवानाई के माहिरीन को एक जगह जमा करके पाकिस्तान के तवानाई के मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका हल तलाश करने का मौका फराहम करता है। कॉन्फ्रेंस में रुकैया नईम, डायरेक्टर एनर्जी अपडेट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ने तमाम मेहमानों, स्पॉन्सर्स और शुरा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में ताउन, सरमायाकारी और जिद्दत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी साहब ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तवानाई के मतनू ज़राए से वाबस्ता है और हुकूमत को निजी शोबे को मिलकर तवानाई के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। आपको खुशामदीद कहूँगा कि बहुत मसरूफियत में जो है वो वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बहरहाल खुशी ये है कि हमारे जो है वो तकरीबन 30-35 साल पुराने दोस्त हैं और ये सबके दोस्त हैं जिनको जो उनके दोस्त थे। मुझे ये देख मोहतरम जनाब नईम कुरैशी साहब, मिसेस रुकैया नईम कुरैशी साहब, मिसेस नईम कुरैशी साहब, नदीम अशरफ साहब, कि आप सभी थोड़ा हो जाए कि किसी साथ ज्यादती हो जाए। हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, 3-4 कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली है। तो फाइल बता देता हूँ। कितनी अजीब बात है कि अगर हम थोड़ा सा डाइवर्सिटी को उस तरह देखें, कुछ हट के सोचें, तो एनर्जी के हवाले से अगर सिंध को देखा जाए तो ये नाम क्लियर करता है मोहनजोदारो को, जहाँ से योगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल हसन खान और आज सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं एसटीडी और पीजीसी के लिए। तो उसके लिए हम डिटेल मालूम करते हैं कि अगर किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है तो वो तमाम डिटेल आप बताएं। मेरा नाम अली एजाज है, मैं डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ एसटीडीसी में, सेंट्रल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। बेसिकली फर्स्ट प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी है कि जिसकी प्रोविंशियल ग्रिड कंपनी है कि जिसमें एक हमारे जो कंप्लीट हो चुका प्रोजेक्ट वो है इसका 100 किलोमीटर की डबल सर्किट 132 kV की लाइन, जो कि सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी से केडी की रजिस्ट्रेशन में आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि अभी अपने फाइनल फेजेस में आने वाला है, K4 का प्रोजेक्ट, कि जिसमें 50 मेगावाट का जो ग्रिड स्टेशन है और उसमें एक ट्रांसमिशन लाइन भी जाएगी जो कि नूरियाबाद 2 में जो है जाके कनेक्ट होगी। तीसरा हमारा अभी इन प्रोसेस पाइपलाइन जो है हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि 7 किलोमीटर 132 डबल सर्किट लाइन है और 0.5 किलोमीटर की जो है वो अंडरग्राउंड लाइन है। तो हम इसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं B2B या B2G कि जिसमें जो है ट्रांसमिशन जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या आसानी पैदा हो जाएगी इससे ही कि हम जो हमारे जो ऑनगोइंग, आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस आ रहे हैं, इसमें एनर्जी क्राइसिस वन ऑफ द मेजर क्राइसिस है, कि इसको ओवरकम करने के लिए कि हम जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं कि जिसमें हम जो है ट्रांसमिशन लाइन ताकि वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो सके और हमारे एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सके। कितना यानी कि काम हो चुका है और कितना फ्यूचर का एक्सपेक्टेड है कि क्या उसमें बड़ा फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो हमने जैसे आपको बताया कि हमारा जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है कि जिसमें हमारी 95 किलोमीटर की लाइन है जो कि हमारे मतलब नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुकी है और 100 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी टू केडी ग्रिड स्टेशन। चलें इंशाल्लाह डिटेल में आपसे इंशाल्लाह बात होगी। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत हॉट टॉपिक है और जो हर तमाम लोग ईवी कर रहे हैं और तमाम लोग खरीदना चाहते हैं, बट स्पेसिफिक इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों को किस तरह खरीदें, क्या बेनिफिट हैं इसके, वो हमें राफे बताएंगे। जी राफे। अस्सलाम वालेकुम सर हमारे पास टोटल 5 वेरिएंट्स हैं। ये एक्चुअली है सुजुकी स्कूटर। हम इसमें अगर बात की जाए तो ये इसकी प्राइसेस की
और कस्टमर क्यों बाय करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको वेरिएंट्स के हिसाब से बता देता हूँ क्या वेरिएंट्स हमारे पास है। हमारे पास X15 है जो हमारा सोगो ई स्कूटर के सामने से वेबसाइट भी है, उस पर भी आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जो हमारी X15 है वो एक्चुअली बनाई हुई है 10 to 15 अंडर 18 के अंदर जो बच्चे चलाना चाहें, जो स्कूल आना जाने के लिए जो लेना चाहे उनके लिहाज से है। अच्छा, X15 में हमारे पास जो है 1000 किलोवाट की मोटर आ जाती है। इसमें मैक्सिमम स्पीड उसकी जो है 45 किलोमीटर है पर आवर। उसकी बैटरी जो है ग्राफीन बैटरी में 72 वोल्ट 20 एम्पीयर की बैटरी है। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स क्यों हैं, कोई जो है स्कूल आना जाना कर रहा है बच्चा, ये जो है वो नो हाउ रखता है, तो उसका आजकल के हैवी बैग हैं वो इजीली कैरी करके उसमें हमारे पास ट्रंक में बैग डाल के अपने स्कूल आना जाना कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मसला जो है ना वो ये तो सारी जानी चीजें हैं, ये अभी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप उधर बताएंगे। ये अभी हमारे पास इनके पास लाइव यानी कि खड़ी हुई भी हैं, इधर आके हम चेक भी करेंगे इसको किस तरह से चलेंगी, क्या होगा। और अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इनकी जो चार्जिंग वगैरह है, अब ये रोड पे बंद हो गई, बच्चे चला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बच्चे भी चलाएंगे, औरतें भी चलाएंगे, तमाम लोग चलाएंगे, बट वो रोड पे और बाहर गलियों में इधर उधर कहीं ये फैसिलिटीज है कि इसको चार्ज कर सकें। बंद हो जाए तो क्या करेंगे, वो बारिश हो जाए तो क्या होगा। सर, बारिश में ये वाटर प्रूफ होती है। पहले तो बारिश में आप पानी में चलाएं कोई इशू नहीं है, वाटर प्रूफ होती है। इसकी मोटर भी हमारी हब मोटर जो है वो वाटर प्रूफ है, उसकी 2 साल की हम वारंटी देते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं चार्जिंग सर्कल्स अभी हमारे फ्यूचर में बन रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है। इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हमारे इस पे काम चल जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अभी 1-2 जगह पे हैं, जैसे डिफेंस में आप चले जाएं, फेज 2 फेज 6 इस जगह पे मस्जिद आयशा के पास जो है शेल पंप वालों ने अपने बनाए हुए चार्जिंग सर्कल्स, तो वहाँ पे भी हैं, आप वहाँ जाके भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके नियरेस्ट कोई बात हो कि भाई नियरेस्ट में कोई इशू है, तो ये इशू हो सकता है, नियरेस्ट में हम चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे कोई हमारे चार्जिंग सर्कल्स है। अगर नहीं है, अभी फ्यूचर में ये चीज़ें आएंगी। ऑन द स्पॉट अभी कोई भी नहीं है, ऑन द स्पॉट ये हम बात कर सकते हैं कि आप जो है उससे अपने बिजली से चार्ज करें। और इसकी जो यूनिट कंज्यूम है वो बहुत कम है। जैसे कि हम अगर बात करें, हम जो कोई भी 70 के 125 लेते हैं, वो हमारे को 1 लीटर पे हमारे को 40 किलोमीटर देती है। 1 लीटर पेट्रोल जो हमारा 311 है, कभी 400 चले जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमारे को बेनिफिट क्या है, लोग ये बोले भाई बिजली का 50 रुपये, जिनका घर का लाख रुपये बिल आ रहा है उनका 50 रुपये यूनिट जल रहा है पर यूनिट अगर 50 रुपये है तो आपकी पूरी बाइक 100 रुपये में चार्ज हो रही है। 2 यूनिट सिर्फ हम कंज्यूम कर रहे हैं, 2 यूनिट बहुत बड़ी डील नहीं अभी है। क्योंकि हम सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी में आए हुए हैं, तो इसमें ये हमें पता चलेगा कि ये एनर्जी को किस तरह सेव कर रहा है, पैसे किस तरह बचा रहा है, और कंट्री को या फिर ग्रीनरी को किस तरह बेनिफिशियल है। अच्छा सर, देखें सबसे पहले हमारे कराची में तो माशाल्लाह से पॉल्यूशन बहुत है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा पॉल्यूशन प्रूफ है, पॉल्यूशन है नहीं इसमें, तो हमारे पॉल्यूशन बच जाएगा। प्लस जो है साउंड, जो हमारे ट्रैफिक में अक्सर आप देखेंगे शोर जो है साउंड इनफ क्वालिटी। अच्छा, एक मसला इसमें आता है, लोगों शोर यानी कि पसंद है, वो जब गाड़ी आगे जाती है लोग बोल रहे हैं कि ये भी मसला है उनका। उस पर ये है कि देखें हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, उस पर भी ये कि आप किसी बाइक वाले किसी के नियरेस्ट जा रहे हैं तो आप हॉर्न पुश करते हैं। आप इसमें हॉर्न दें, इसके हॉर्न जो है मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। इसकी इतनी बड़ी आवाज़ है, आराम से कोई भी अगला बंदा आपको पहचान लेगा। अगर हम खुद भी चला रहे होते हैं तो हम हॉर्न देते हैं एक साथ सेफ साइड कि भाई कोई भी है तो पीछे से बाइक आ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर नहीं पता होगा पीछे वाले को तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसमें खदशात होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप ये चीज़ को, इसमें ये है कि आपको नॉलेज होगी कि आपकी गवर्नमेंट आपको किस चीज़ के नो हो दे रही है, आपको जो है लाइसेंस के इस वजह से सारी डिटेल्स देती है कि आप हॉर्न दबाएं, इंडिकेटर दें मुड़ते वक्त, तो वो सारे फीचर्स हैं। आहिस्ते आहिस्ते मूव ऑन हो, तो ये आहिस्ते आहिस्ते बंद करें हमारे। इसके थोड़े से फीचर्स बताएंगे इसका। अच्छा सर, देखें इसके फीचर्स में बात करें तो इसमें LED लाइट्स हैं ऑटो, जिसमें अगर डे में जो है ऑन हो जाएंगी और डे में ऑफ हो जाएंगी और नाइट में ऑटो ऑन हो जाएंगी। ठीक है सर, इसमें जो है एनालॉग सिस्टम दिया हुआ है, एनालॉग मीटर है, वाईफाई कंट्रोलर है, जैसे कि वाईफाई इसमें बना हुआ है, ब्लूटूथ कंट्रोलर है। इसमें 2 बैटरी बैंक है। 2 बैटरी बैंक में ये फायदा होता है कि आपकी जो है, ये हमारे टॉप वेरिएंट है, ये E5 के नाम से है, इसकी जो प्राइस है वो 6.5 लाख रुपए की है। अच्छा, इसमें बेनिफिट ये 2 बैंक में लिथियम बैटरी पे है और 2 बैंक पे आपको लॉन्ग शूट पे देगा, लॉन्ग उस पे टाइम पे लेके जाएगा। जैसे कि अगर आप बोले आपकी रनिंग जो है 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर है, तो आपको इजी टू यूज आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि इसके दोनों डिस्प्ले के इसके जो बाकी फीचर्स की बात करें, साइड स्टैंड सेंसर है इसके अंदर जो है थीफ एनालॉग है, प्लस ये जो कार्ड स्कैनर है, कार्ड के थ्रू आप ऑफ भी कर सकते हैं, NFC जो कहलाता है। प्लस इसमें रिमोट कंट्रोल है, प्लस इसका ट्रंक बहुत बिग साइज में है। मैं आपको ट्रंक भी दिखा देता हूँ, आप बोले तो ट्रंक देखें,
अब ये देखें ट्रंक पे हमने ऐसा बैग रखा हुआ है डिस्प्ले के लिए कि पता चले कि कितने स्पेस है। ट्रंक पे ये स्पेस है। इधर इसकी बैटरी आ जाती है, ये इसका जो है की बॉक्स है और ये चार्जिंग पॉइंट है। अब यहाँ आप नॉर्मल से चार्ज कर सकते हैं इजीली। ये इसका चेसिस नंबर लिखा होता है जो हमारा बाइक का होता है। इंजन नंबर, मोटर नंबर जो होता है वो उसका नीचे की तरफ होता है। अब ये देखें कोई भी लेडीज या कोई भी जेंट्स अपना इतना बैग रख सकता है इजीली और इसको बंद कर सकता है। सीट कंफर्ट भी आपके सामने बहुत अच्छा है और सीट जो है सॉफ्ट भी है, इस लिहाज से ये सारी चीजें बेनिफिट है। ये बेसिकली अगर लेडीज चलाए या कोई बच्चा वगैरह चलाए तो इतना यानी कि हैवी या वो तो नहीं है? सर ये हैवी में है, ये इजी टू कोई लेडीज नहीं चला सकते। अच्छा, जिन्होंने बाइक चलाई भी उनके लिए इतना हैवी नहीं है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं चलाई हुई तो उनके लिए बिल्कुल हैवी है थोड़ी बहुत, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स लुक में स्पोर्ट्स बाइक है। और जो बच्चों वाली आप बता रहे हैं वो हल्की है? सर, बिल्कुल वो हल्की है। लेडीज वेरिएंट्स हमारे पास सामने है। नहीं सर, फिक्सेबल है, फिक्सेबल। अच्छा, इस पे जो है हमारे पास एक है विक्टोरिया जो लेडीज वेरिएंट पे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वेरिएंट वो दिखा देता हूँ। तो सर ये वन चार्ज पर 130 to 140 किलोमीटर देती है। जी सर। चले राफी, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी थोड़ा सा इंशाल्लाह। डिटेल में और अच्छा, अगर किसी को शॉप पे विजिट करना हो आपके थ्रू या आपको भी शॉप पे विजिट, हमारा शॉप जो है पुरानी सब्जी मंडी मेन चांदनी चौक, चांदनी रेजिडेंसी के अपोजिट अंसार बन्नी के नीचे, सोगो का ई स्कूटर के नाम नंबर से। वगैरह भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे बिल्कुल, नंबर दे दिएगा कॉन्टेक्ट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू। सर आप हमारे साथ हैं और आज हमें बताएंगे वन स्टॉप रेजिडेंशियल और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन वगैरह बता रहे हैं आईटेल की तरफ से। जी तो मतलब भाई आप बताएंगे तो वहाँ की डिटेल वगैरह क्या क्या है, क्या क्या सोल्यूशन है? जी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम मज़हर आबिद है। मैं एज अ टेक्निकल सॉल्यूशन इंजीनियर कराची रीजन में एज अ काम कर रहा हूँ यहाँ पे एयरटेल एनर्जी में। सो बेसिकली यहाँ पे हमने अपनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो शो की हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर हमने ये रखा हुआ है यहाँ पे 50 किलोवाट। तो इसमें हम जो है हमारे पास रेंज जो प्रेजेंट है वो 15 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स हमारे पास वो प्रोडक्ट्स की रेंज है। इसमें अगर हम बात करेंगे पीवी, हम 75 किलोवाट तक पीवी लगा सकते हैं। 8 हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और 4 हमारे पास एमपीपीटी यहाँ पे मौजूद हैं इसमें। और इसमें एक ग्रिड इनपुट की पोर्ट आ जाती है, दूसरा आउटपुट की, जिस पे आप जो है 50 किलोवाट लोड जो है वो चला सकते हैं। सर्ज लोड की अगर बात करें तो 75 किलोवाट तक आप लोड इस पे चला सकते हैं। उसके बाद आप जनरेटर भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आईपी प्रोटेक्शन जो है वो 66 है। इसमें वारंटी जो है हम 5 इयर्स रिप्लेसमेंट प्लस 5 इयर्स एक्सटेंडेबल दे रहे हैं। अच्छा, इसका इनपुट क्या है और कितना यानी कि चला देगा, क्या है वो? सर, क्या है यानी 50 आप लोगों में जो लोग देख रहे होंगे वो कैसे, क्या बताएं? 50 किलोवाट इसकी इनपुट है और लोड भी आप इस पे 50 किलोवाट या 45 किलोवाट तक आप चला सकते क्या हैं। क्या चल जाएगा? बाकी बैटरी में ऐसी तमाम चीजें आपकी अच्छा, डाइंग पूरा मशीन्स यानी वगैरह, चल पेंटिंग जाएगा। मशीन्स, कुछ भी चीज चला सकते हैं मसलन। और ये आपके पीछे ये क्या चीज़? ये बेस कैबिनेट है, ये वन विंडो सोल्यूशन है। ये IP55 प्रोटेक्शन में आता है। ये यहाँ पे आपको एयर कूलिंग सिस्टम आपको ये शो होगा, ये डाइक्यू कैबिनेट है। और उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन है। उसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे 125 किलोवाट का पीसीएस लगा हुआ है जो एज अ इन्वर्टर वर्क करेगा। इसकी इनपुट और आउटपुट कैपेसिटी 125 किलोवाट की है। इसमें कोई फर्क है? जी फर्क है। इसमें बैटरी कैबिनेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं बेल्ट ने, ठीक है। उसमें आपको सेपरेट बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी इन्वर्टर में। यहाँ पे 16 किलोवाट आवर की आपको 15 बैटरीज नजर आएंगी जो कि 241 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक बन जाता है। उसके बाद SPD डिवाइसेस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे फेज लॉस मॉड्यूल मौजूद है जिसका काम ये है कि एज अ यूपीएस वर्क करता है, 0 मिलीसेकंड स्विचिंग। और उसके बाद से सपोज ग्रिड का फेज 1 या 2 फेज चले जाते हैं फिर भी ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगी ग्रिड। उसका बराबर में ये पावर सीरीज है हमारी। ये पावर टैंक है जिसमें 500 का आपको आउटपुट मिलता है। और इसमें आप पीवी पैनल भी एक कनेक्ट कर सकते हैं। आप यूपीएस के पीवी के थ्रू चार्जिंग भी कर सकते हैं, लोड भी चला सकते हैं। और जस्ट जो है यहाँ पे आपको आउटपुट के पोर्ट्स नजर आएंगे, मोबाइल चार्जिंग वगैरह, फैन, लाइट्स वगैरह आप चला सकते हैं। घर में क्या क्या? सर 500 वाट आप चला सकते हैं। लाइट हो गया, पंखा हो गया, आपका नॉर्मल लोड जो भी है घर का वो चल सकता है। इसकी क्या कीमत वगैरह इनकी क्या क्या होंगी? प्राइस मेंशन नहीं करना, सिर्फ वो है। प्राइस ये बेसिकली क्योंकि सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी में आए हुए हम, तो हमें ये यानी किस तरह बेनिफिशियल हो रहा है इस एनवायरनमेंट के लिए, या फिर बेसिकली आईटेल में अगर आप देखेंगे तो आईटेल में ये है कि मतलब आप कम प्राइस से लेकर हमारी जो है रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है वहाँ तक हमने टच किया है। तो आपके पास पावर टैंक इवन दो मतलब लो प्राइस बजट से लेकर हाई पर जो रेंज है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तक भी हमने जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिए। इसमें सेविंग या फिर एनर्जी
की यानी कि क्या सेविंग हो रही है, यानी ग्रीनरी को या किसको ना बेनिफिशियल कर रहा है ये? बिल्कुल बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर फॉसिल फ्यूल या कोयल हम जो दूसरे अगर सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पे शिफ्ट होते हैं तो वो ऑफ कोर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट एनवायरमेंटल वो जी। यानी का फायदा है। और बाकी बेस कैबिनेट्स भी हमारे पास हैं, वो 5 किलोवाट का आप बैटरी में देख सकते हैं, जो 50 किलोवाट इन्वर्टर और बैटरी के साथ लगाते हैं। दूसरा एक हमारे पास मॉडल है 16 किलोवाट LV प्लस HP बैटरीज में, जो आपसे सपोज LV इन्वर्टर आपके पास है, आपने कनेक्ट की हुई थी बैटरीज, तो आपके पास वो आपने बाद में HP इन्वर्टर पे आप शिफ्ट हो गए, तो वो जो बैटरीज आपने पहले लगाई हुई थी वो एडिशनल उसके साथ दूसरी बैटरीज आप बाय करके लगा लें, वो बैटरीज आपकी यूजलेस हो जाएगी पहले वाली। ठीक है राफेल साहब, अभी तो बहुत जल्दी में एक थोड़ा सा इनिशियल इंफॉर्मेशन था, तो जी। इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, थैंक यू। एक इसके अलावा मुख्तलिफ माहिरीन ने नेट मीटरिंग, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और जदीद पावर सिस्टम्स पर मुफीद मालूमात और अपने ख्यालात पेश किए। ये कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अगर हुकूमत, निजी शोबा और सरमायाकार मिलकर काम करें तो मुल्क तवानाई में खुद किफ़ालत की तरफ मजबूत कदम बढ़ा सकता है। मैं हूं आदिल हसन खान और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी कवरेज सिंध एनर्जी डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2026। शुक्रिया।